फ़खर जमान से जानना चाहूँगा उस पर के 3 मैचेस खेले और उन्होंने 119 टोटल बनाए, 82 जिसमें एक ही मैच में 82, बाकी 2 में उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और जिसमें 82 उन्होंने बनाया वो मैच भी वो अगेंस्ट लायंस, ये इनकी टीम हार गई थी। तो सलमान भट्ट साहब, इसमें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। फ़खर जमान इस तरह के बैटर हुआ नहीं करते थे, लेकिन अब ग्रेजुअली जो उनकी परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन की तरफ है, तो इसमें कुछ बेहतरी दिखाई दी इसमें? देखिए, फ़खर का ना कुछ हाल मिलता जुलता है इंडिया के केएल राहुल की तरह। अच्छा। ना उनकी कोई नंबर वाइज स्टेबिलिटी है रहती है, ना इनकी रहती है। ये कभी मिडिल में, कभी वन डाउन, कभी ओपनर। अब फ़खर की एवरेज देखें वनडे में कितनी अच्छी है। हालांकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो या नहीं कर रहा होता है तो या फिर 100 कर रहा होता है, 150 कर रहा होता है, और वो थोड़ा सा लगता ज़रूर है कि अभी गया, लेकिन वो टीम ही ले जाता है दूसरी जिस दिन उसका बिल्कुल ऐसे ही उसके जब उसका टाइम चलता है। और ये ऐसा टाइम नहीं है कि जो 3 महीने बाद आता है, वो जब चलता है फिर वो इकट्ठे मैचों में स्कोर करता है। तो आई थिंक ये फील्डर भी अच्छा है, वैल्यूबल है एसेट पाकिस्तान का, लेकिन उसको ना उसका एक पिक कर लें कि किस जगह क्या करना है, ताकि वो भी कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, वरना काफ़ी अच्छे प्लेयर जो है ना वो ये फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में दे डू नॉट गिव देयर फुल आउटपुट, वो नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि ये कई लोग कहते हैं ना टीम के लिए इधर भी खेलें उधर भी खेलें, मुझे ज़रा बता देना पॉन्टिंग कितनी दफ़ा टीम के लिए इधर उधर खेला, कितनी दफ़ा मैथ्यू एडन या गिलक्रिस्ट इधर उधर खेले हैं, डेमियन मार्टिन कितनी दफ़ा इधर उधर खेला, सईद अनवर, इंजी भाई कितनी दफ़ा इधर उधर खेले हैं। तो बात यह है कि भैया ये स्पेशलिस्ट लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये होता है कि कोई टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग हो ना, तो वो दूसरे को प्रॉब्लम आ रही हो ना तो वो नए बॉल पे फेस कर लेता है, वो सामने चला जाता है कि यार मैं खेल लेता हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ तो उल्टा ही साहब है, जो जितना अच्छा होता जाता है वो नीचे आने की कोशिश करता है। माजी में अगर आप देखें तो नए लड़कों को आप ऊपर पुश करते हैं, तो दूसरी कंट्रीज में तो ऐसा नहीं होता। वो तो पुराना प्लेयर ऊपर जाता है और जो नया आ रहा होता है ना उसको वो ईज इन करते हैं। ठीक है, प्रोबेबली बाबर के साथ आपने ये पाथवे तैयार किया था मिकी आर्थर ने, तो उसके जो अच्छे काम थे ना उनमें से ये था कि बाबर की इंटीग्रेशन कैसे की उसने, नीचे से लेके चला, टेस्ट में मिडल में खिलाया, T20 में ओपन पे खिलाया, और वनडे में उसको वो वन डाउन का स्लॉट दिया। तो आइडियल स्लॉटिंग करके एक यंगस्टर को उसने सेट किया। तो इफ्तिखार का क्या प्रॉब्लम है, वो भी बैट्समैन आया था, आज वो अपने आप को खुद टेलेंडर कहा उसने कुछ अर्सा पहले। तो आई थिंक ये रोल आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये वो स्ट्राइक रेट वाली बीमारी ही है इन दोनों के साथ भी। सिर्फ फ़खर के बारे में एक स्ट्राइक रेट उन्होंने निकाला कि वो चौथे नंबर पर जब खेलता है तो स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, इफ्तिखार जब डेथ में आता है तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, तो उन्होंने उनको भेजने डेथ में शुरू कर दिया। इफ्तिखार के बारे में ये कहते थे कि 196 का स्ट्राइक रेट है जब वो नंबर 6 पे ये निकालते हैं ना, चलो उनका तो काम है निकालना, लेकिन वो तो निकाल के आपके आगे एक रिपोर्ट एक पेज पेश कर देते हैं, फिर इसको इस्तेमाल भी तो करने वाले पे है ना कि यार आप हर बात तो नहीं इस्तेमाल, हर चीज तो नहीं मान लेनी ना, कोई अपना भी ज़हन लड़ाना है। आपने क्रिकेट खेली, क्रिकेट तो उस बेचारे ने नहीं खेली जिसने दादो शुमार निकाल के आपको दे दी। अच्छा, ये नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कल के मैच में मेरा ख्याल गालिबन हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर होकर बाहर गए, आइसिंग करके वापस आ गए, लेकिन बैटिंग में 2022 का मुझे वो T20 वर्ल्ड कप याद आ गया जिसमें शाहीन बाहर गए और बाहर ही चले गए जब अशद ज़रूरत थी शाहीन शाह अफरीदी की। तो ये जो बैटिंग का चस्का है ये हमारे बॉलर्स को क्यों पड़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है? कोई ऑलराउंडर का टैग लगाने के चक्रों में जो है वो कहते हैं कि बस जो भी करते जाएं। हमजा, हमने किसी और बॉलर को तो वैसे इतना नहीं देखा बैटिंग में कि कभी ऊपर आ जाए। शाहीन थोड़ा अपने आप को समझ लें कि वो शायद वो फैंसी करते हैं कि यार मैं हूँ अच्छा, मैं हिट मार तो मारी भी है किसी मौके पे 50 छक्के मारे किया। अगर आप पॉजिटिव इसमें से भी निकालने की कोशिश करें कि यार बड़ी हिम्मत दिखाई, आप गट्स की दाद दे देंगे, लेकिन वॉज दैट नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो। वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ गेम जहां पर आपको कुछ भी कर जाना था? आई डोंट थिंक सो। आप क्वालिफायर इसके बाद खेलना है, आपने एलिमिनेटर खेलना है, एलिमिनेटर के आगे टेस्ट सीरीज आ रही है, उसके आगे वाइट बॉल की चैंपियन ट्रॉफी से पहले भरा हुआ सीजन है, जिम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, जाने क्या क्या है, न्यूजीलैंड से मैच है, वेस्ट इंडीज से मैच है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वर्थ इट था कि आप अंदर जाते इस हालात में। आप सिर्फ ये सोचें कि खुदा न खास्ता उसी जगह पे दोबारा बॉल लग गया, तो ये क्या कितना खराब हो सकता था। जितनी बार ड्रेसिंग रूम पे उन्होंने कैमरा मारा चलते मैच में, तो सारा स्पोर्ट्स स्टाफ परेशानी के हालत में था। उन सब के चेहरों पे लिखा होता कि बस अल्लाह बचाए, अब ये दोबारा न लग जाए। तो ऐसा फील भी होता है कि ये फिर कैप्टन का अपना डिसीजन होगा। तो आई थिंक कि शाहीन हैज़ टू थिंक लाइक कि वो अपनी वैल्यू देखे कि कितना वैल्यूबल है। पाकिस्तान में कितने बॉलर हैं इस वक्त? ठीक है, फॉर्म नहीं है, लेकिन है तो आपके टॉप बॉलर ना।
तो आपको अपनी फॉर्म रीगेन करनी है, फिटनेस रीगेन करनी है, तो फिर आपने पिक एंड चूज़ करना है कि कौन सा मौका है ये काम करने का और कौन सा नहीं करने का। तो मेरा ख्याल है कि वो कल जज्बाती फैसला ज़्यादा था बजाय कि उसकी, अगर ये मैच वो जिता भी देते तो क्या होना था। ठीक है। और शायद परफॉर्मेंस की बात की है तो एक कौन से वैसे प्रोमिनेंट फिगर कौन से रहे हैं अगर ओवरऑल इस टूर्नामेंट 10 मैचेस की बात की? देखें, सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी की क्योंकि बात हो रही है तो मैं चैंपियंस कप में शाहीन शाह के जो आदाद शुमार है वो आपके सामने रख दूँ। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अब तक सबसे एक्सपेंसिव बॉलर साबित हुए हैं उन बॉलर में जिन्होंने अपने 4 मैचेस में 40 ओवर मुकम्मल किए हैं। इन्होंने 264 रन अब तक कंसीड किए हैं 239 बॉल्स पर, और इनके खिलाफ 110 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजों ने स्कोर किए हैं। 9 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं। इसमें खास बात यह है कि उन 9 विकेटों में से सिर्फ 1 विकेट ऐसा है जो उन्होंने नए बॉल के साथ लिया है। आपने चैंपियंस कप के प्रोमिनेंट नामों की बात की है। कामरान गुलाम जो है उन्होंने 4 मैचेस में 247 रन बनाए, 61 की उनकी एवरेज है, 100 से ज़ायद का उनका स्ट्राइक रेट है, ये टॉप स्कोरर हैं। मोहम्मद हसनैन ने 4 मैचेस के अंदर 11 खिलाड़ियों को आउट किया है, ये टॉप विकेट टेकर हैं। जहादाद खान ने 4 मैचेस में 10 खिलाड़ियों को आउट किया है। जाहिद हैं जिन्होंने 4 मैचों में 9 खिलाड़ियों को आउट किया है, ये टॉप स्पिनर में अगर हम देखें 9 विकेट जाहिद और हैदर अली को भी मैं मेंशन करना हाँ, हैदर अली को, जी हाँ, हैदर अली और जाहिद दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा 367 रन बनाए थे लायंस ने, ये सबसे बड़ा टीम टोटल है मार्क होर्स के अगेन, और सबसे लोएस्ट जो है वो 97 रन पर आउट हुई थी डॉल्फिन्स की टीम। 4 मैचेस में 5 कैचेस हासिल किए हैं जहादाद खान ने, जो अब तक इस टूर्नामेंट के सबसे कामयाब फील्डर भी। यंग स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सुफियान मुकीम। सुफियान उन्हें बहुत विकेटें नहीं मिली लेकिन उनको ज्यादा लोग पढ़ नहीं पाए। हाँ, अच्छी रिस्पिन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, ये जो मुशावरत और प्लानिंग का चल रहा है, एक और स्टेप लिया है और कनेक्शन कैंप का उसका नाम दिया है, और जिसमें सारे प्लेयर्स भी शामिल है, हमने देखे कोच और ऑफिशियल्स वगैरह भी, ये फुटेज में भी अब आपको दिखा देते हैं। तो जो खिलाड़ी इसमें बुलाए गए थे वो कौन कौन से हैं और क्या मुशावरत हुई, पहले मेरे ख्याल आकिब से अपडेट ले लेते हैं कि ऐसी क्या ये सारी सूरत हाल रही है। अगर आकिब हमारे साथ लाइन पे है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर उस पर देखते हैं। चलें, जब तक आकिब को आप लाइन पे लेते हैं, बट साहब ये जो कनेक्शन कैंप के नाम से एक नया स्टेप लिया गया है, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसको अब डिस्कस कर रही है और कंसर्न शो कर रही है पीसीबी मैनेजमेंट, तो ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। देखिए, बताया ये गया है कि लाइक चैंपियंस कप ये भी चेयरमैन पीसीबी का इनिशिएटिव है, ठीक है, कि वो अपने कोर ग्रुप के साथ, अपना लीडरशिप ग्रुप के साथ और अपनी कोचिंग स्टाफ जो है वाइट बॉल रेड बॉल का, उनके साथ एक मीटिंग करें जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़ी खुली बात होगी। जो पीसीबी की तरफ से जो एलानिया आया है उसमें कि बड़ी खुली बात होगी, आगे का लाहे अमल होगा, और उसमें जो टैग लाइन है ना वो ये है कि टू रीगेन द पास्ट ग्लोरी। अच्छा, कि जो पहले के आपका जो सुनहरी दौर है उस तरफ अगर जाना है तो फिर हमें को फैसला करना है कि किस तरह का हम जो है ना अपना पाथवे क्या होगा हमारा। और उसमें उन्होंने ये भी रेफरेंस दिया कि वो जो मीटिंग उन्होंने क्रिकेटर्स के साथ की थी कि उसके पॉइंट्स भी इस मीटिंग में डिस्कस होंगे कि इसमें से हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अगर ये इन लाइंस के ऊपर है और सीरियसली इफ इट गोज वेल तो फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बाद कौन से फैसले बाहर आएंगे उससे आपको उसी पे बात कर लेते हैं। आकिब ने मैं ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम आकिब। आकिब, ये जो एक बैठक हुई है तवील, वो हमने देखी कि बड़े बड़े नाम उसमें शामिल थे, चेयरमैन साहब खुद वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए थे, क्या उसका कोई आउटकम रहा है, क्या फैसले किए गए? देखें, अभी तो जो है कनेक्शन कैंप का दूसरा सेशन जो है वो 1.5 घंटे तक मुश्किल है ये सेशन, जिसका जो है वो आगाज 1 घंटे पहले हुआ था। निजी होटल में जारी है, मैं भी निजी होटल में ही मौजूद हूँ, वहाँ पर क्रिकेटर्स की आमदोरफ्त जो है वो जारी है। जबकि कैंप का जो पहला सेशन था उसमें जो है वो क्रिकेटर्स और ऑफिसर्स के दरमियान तवील बैठक हुई थी। पहले सेशन में क्रिकेटर्स की कोचेस से भी जो है वो अलहदा मुलाकात हो चुकी है, जबकि तमाम क्रिकेटर्स ने जो है वो व्हाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस के साथ बैठक की है। बैठक में पाकिस्तान की ऑब्वियसली बेहतरी के लिए ही तजावीज़ दी गई हैं, जबकि दूसरा सेशन जो है वो शुरू है। साथ हमारे जराए जो हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी, जो कि हमने पहले भी कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी के मामले को जो लेके आज का कनेक्शन कैंप काफ़ी अहम तस्वर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उसकी कप्तानी के हवाले से मामला होंगे, तो उस पर अभी तक जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और जरा यही बता रहे हैं कि व्हाइट बॉल का कप्तान जो है वो बाबर आजम ही रहेंगे। अभी तक जो है वो कप्तानी के मामले पे कुछ इस तरह की बातचीत नहीं हुई। हम ये जो सेशन है, दूसरे सेशन के बाद एक तीसरा सेशन भी आएगा, उसमें में भी पॉसिबल के जो है वो शान मुस्तफा की कप्तानी के हवाले से बात हो, जो उनकी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंस थी, तो कप्तानी के हवाले से उसमें तजावीज़ भी दी जाए। जबकि गैरी क्रिस्टन ने जो है वो तमाम लड़कों से खुसूसी बात की है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो गुज़श्ता परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कैटेगोरिकली अपने लड़कों को बताया है कि हमारी जो गुज़श्ता परफॉर्मेंस थी वो अप टू द मार्क नहीं थी और उसकी वजह हमारी नाअहली, हमारी इनकंसिस्टेंसी और हमारा
गेम अवेयरनेस ना होने का जो था वो मुतालबा था। गेम अवेयरनेस का नाम उन्होंने लिया है गैरी क्रिस्टन ने, जो कि व्हाइट बॉल के कोच हैं। ठीक है, तो अभी दूसरा सेशन चल रहा है और इसके बाद एक और सेशन होना है। सलमान भट्ट साहब, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोबारा से बाबर की कप्तानी पे जो है वो बात हो रही है, जो दूसरा सेशन और 1.5 घंटा तवील ये सेशन है। लेकिन बाबर की कप्तानी से पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं ना, इसमें एक बहुत बड़ा नाम साइम अयूब भी बैठा हुआ है इसमें, क्या वो इस कैलिबर के हैं कि इस तरह की मीटिंग्स अटेंड करें? अब ये नहीं चाहिए कि उस पर फोकस करें, परफॉर्मेंस पे कोई नेट सेशन करें, वो यहाँ पर उनका क्या कुछ सिखाने के लिए बिठाया होगा? वेल, मेरे पास इस मीटिंग का एजेंडा नहीं है। हाँ। मतलब होता है ना, एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं, उस पे ऊपर एक एजेंडा आता है, पहले सबके पास सब होता है कि किस किस रिलेशन में बात होगी। देखिए, मुझे याद है एक दफ़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मीटिंग थी, तो मैं भी टीम में इतना ही नया था तकरीबन, या इससे थोड़ा ज़्यादा खेला हुआ था। अच्छा। तो उसमें जूनियर्स का रिप्रेजेंटेटिव मैं था। ठीक। तो वो पहले से एक एजेंडा था, उस पर्सपेक्टिव में लिया जा सकता है। अब ये नहीं मालूम कि साइम किस पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि हमारे सामने वो नहीं है। सो बिफोर वी मेक अ मूव के वो है या नहीं है, तो वी डोंट नो के बुलाए क्यों है, कि वो क्लैरिटी हो जाएगी। नए लड़के हैं, हो सकता है ये भी पर्सपेक्टिव हो कि एक नए आने वाले प्लेयर के क्या चैलेंजेस हैं जिसको जल्दी उठा के डाला जाता है, कि आप समझते हैं कि आपको सही डाला गया या आपको थोड़ा कुछ नीचे से खिलाते और आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाबर आजम की जो कप्तानी पे बात चल रही है दोबारा से, मेरे ख्याल व्हाइट बॉल के वही कंफर्म कप्तान है टिल चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए, ये स्टेबिलिटी देनी बहुत जरूरी है। हाँ। पहले ही हम कितनी तब्दीली कर चुके हैं। बाबर स्टेबिलिटी बाबर को कब से, तो बाबर माशाल्लाह से हमजा बाबर उतरे जी, शाहीन आए, शाहीन उतरे, बाबर आए, अब आई बाबर उतर जाए, कोई और आ जाए, मुझे बताएं कौन है जो कहेगा कि 2 सीरीज बाद पता नहीं मैं रहता हूँ कि नहीं रहता। और जबकि चेयरमैन साहब जो है वो इसकी पहली एश्योरिटी दे चुके हैं कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान इसके बावजूद इस तरह की चमगोइयाँ, ये बातें होने, डिस्कशन होनी, ये फिर वाकई मेंटली डिस्टर्ब करती बीइंग प्लेयर एज प्लेयर। तो बाबर ही अभी तक ऐसी कोई बातें वहाँ पे भी नहीं हुई जो आपने टूर्नामेंट देखा, बाबर को सारे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कोई उस तरह की पॉलिटिक्स नजर नहीं आई जो हमें पिछले टूर्नामेंट्स में नजर आई। बाबर वैसे ही ना एज अ प्लेयर उन सब में स्टैंड आउट करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट एज अ प्लेयर तो उनकी वैसे ही है, एज इट इज है। आप देखें वो ग्राउंड में आते हैं ना तो स्टेडियम भर जाता है, और विकेट गिरती है तो आधा स्टेडियम खाली हो जाता है। हाँ। तो ये वाली फैन बेस सिर्फ उसकी है और किसी की भी नहीं है अभी जो टीम है, अनफॉर्चुनेटली होनी चाहिए। मैच विनर्स पाकिस्तान टीमों में 8-8, 10-10 मैच विनर है, हर बंदे की अपनी फैन फॉलोइंग होती थी। इस टाइम पे अगर किसी की बहुत ज्यादा है ना तो वो बाबर की है। ठीक है जी।